डॉक्टर शहजाद नसीम का ताल्लुक खानेवाल से था। वालिद मामूली सरकारी मुलाजिम थे। शहजाद नसीम ने सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल की। पेशावर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की। नौकरी की कोशिश की, नौकरी ना मिली तो ये थाईलैंड चले गए। 1973 में जब ली कुआन यू ने सिंगापुर को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाना शुरू किया तो ये ली कुआन यू से मुतासिर होकर सिंगापुर चले गए। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी माइनहार्ट ने इस ज़माने में सिंगापुर में काम शुरू किया था। ये इसमें मुलाजिम हो गए। मेहनती इंसान थे, तेज़ी से तरक्की करने लगे और देखते ही देखते कंपनी के एमडी बन गए। कंपनी ने इन्हें 1985 में पूरे एशिया का डायरेक्टर बना दिया। कंपनी के मालिक बल माइनहार्ट इनसे बहुत मुतासिर थे। इसने इन्हें अपना बेटा बना लिया। यूं ये 1997 में कंपनी में शेयर होल्डर भी बन गए। बल माइनहार्ट का 2003 में इंतकाल हुआ तो कंपनी इसकी बेटी के हिस्से में आ गई। इसने चलाने की कोशिश की मगर बिजनेस इसके बस की बात नहीं थी, चुनांचा इसने कंपनी बेचने का फैसला कर लिया। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूं माइनहार्ट कंपनी करती क्या है। ये दुनिया की टॉप 10 डिजाइनिंग फर्म्स में शुमार होती है। ये एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, पोर्ट्स, हाईवेज, पल, वाटर सप्लाई स्कीमें, सेवरेज सिस्टम और दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बनाती है। माइनहार्ट ने मलाइशी में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत मर्डेका बनाई। ये 118 मंजिला इमारत है। इंडोनेशिया की बुलंद तरीन इमारत तमरिन बनाई। दोहा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मस्कत एयरपोर्ट्स, चांदगी एयरपोर्ट्स का टर्मिनल 1 और दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स समेत भारत के 6 बड़े हवाई अड्डे बनाए। सिंगापुर की तमाम अहम इमारतें भी उसी कंपनी ने बनाई हैं। कंपनी में 5000 इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर हैं। दुनिया भर में 55 दफ्तर हैं और ये सालाना $25 अरब के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करती है। ये दुनिया की 225 बड़ी आलमी डिज़ाइनिंग फर्म्स की रैंकिंग में 45वें नंबर पर आती है। मैं अब दोबारा वापस डॉक्टर शहजाद नसीम की तरफ आता हूँ। कंपनी की नई सीईओ ने फर्म बेचने का फैसला किया। कंपनी के असासों का तखमीना शुरू हुआ तो इसने एक दिन शहजाद नसीम को बुलाकर कहा, आप ये कंपनी क्यों नहीं खरीद लेते। शहजाद नसीम का जवाब था, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। कंपनी की मालिकन ने इन्हें ऑफर की, आप कंपनी ले लें और मुझे कमा कर कीमत अदा करना शुरू कर दें। ये पेशकश अच्छी थी, लिहाजा सौदा हो गया। यूं डॉक्टर शहजाद नसीम ने कंपनी का चार्ज ले लिया। ये कमाते रहे और किस्तें अदा करते रहे, यहाँ तक कि 2010 में डील मुकम्मल हो गई और शहजाद नसीम कंपनी के मुख्तार कल बन गए। पाकिस्तान के ज़्यादातर ओवरसीज़ बिजनेसमैन दूसरे मुल्कों में कामयाबी के बाद एक बार पाकिस्तान ज़रूर आते हैं। ये क्यों आते हैं? इसकी 3 वजूहत हैं। ये अपनी महारत और कामयाबी को अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। दूसरी वजह, ये समझते हैं इनका ताल्लुक जिस ज़मीन के साथ था इस ज़मीन का इन पर कर्ज है, लिहाजा इन्हें यह कर्ज अदा करना चाहिए। और तीसरी वजह, पाकिस्तानी सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स हर कामयाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। ये इस बात को सच मान लेते हैं, मुल्क में सरमायाकारी करते हैं और फिर फंस जाते हैं। ये लोग इन्हें यह भी बताते हैं, आपने अगर अपने मुल्क की खिदमत ना की तो आप दुनिया और आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे। डॉक्टर शहजाद नसीम के साथ भी यही हुआ। हुकूमत पाकिस्तान, सियासी लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने इन्हें भी गैरत दिलाना शुरू कर दी। इनके खून ने जोश मारा और इन्होंने 2006 में पाकिस्तान में $300 मिलियन के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। ये तीनों प्रोजेक्ट्स कराची में थे। इनमें सुपर लग्जरी टाउन टावर्स भी थे, 6 स्टार क्लब भी था और हाई राइज लग्जरी टावर भी। ये पाकिस्तान आए तो 2007 और 2008 में बम धमाके शुरू हो गए। कराची में चैनियों पर हमले होने लगे, लिहाजा शहजाद नसीम का चीनी कंट्रैक्टर अपने मुलाजिमीन समेत वापस चला गया। यूं पहले ही हमले में इनके 1 अरब रुपए डूब गए। ये अभी इस झटके से नहीं संभले थे कि इनके खिलाफ मुकदमात शुरू हो गए। कभी एक शख्स अदालत चला जाता और कभी दूसरा पुलिस या FIA को दरखास्त दे देता। अदालती कार्रवाइयों की वजह से इनकी बैंक गारंटीज डूब गईं। इस दौरान नैब का केस भी बन गया और ये नैब की पेशियां भी भुगतने लगे। नैब एकटू हुआ तो FIA भी पूरी तरह मैदान में कूद पड़ा और यूं मुकदमे और पेशियां होती चली गईं। हुकूमत पाकिस्तान ने उसी दौरान इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। ये हुकूमत की तरफ से इनकी कामयाबी और खिदमत का इतराफ़ था। हुकूमत इनसे एक तरफ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करने की दरख्वास्त कर रही थी। ये इनसे पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी बनवाना चाहती थी। इनसे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट और रवि रिवर डेवलपमेंट के मास्टर प्लान बनवा रही थी और दूसरी तरफ इनके ऊपर मुकदमात पर मुकदमात बनते चले जा रहे थे। इन्हें एक तरफ सितारा इम्तियाज़ दिया जा रहा था और दूसरी तरफ ये मुलजिम बन रहे थे। इनका बेटा जो इस वक्त माइनहार्ट कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी है, वो कराची नहीं आ सकता क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमे बन चुके हैं और वो पुलिस और FIA को मतलूब था। आप अब सूरत हाल मुलाहजा कीजिए। शहजाद नसीम एक तरफ दुनिया के 55 मुल्कों में बिजनेस कर रहे हैं,
पाकिस्तानी ओरिजिन होने के बावजूद भारत ने इन्हें लॉन्ग टर्म वीज़े दे रखे हैं और ये वहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कंपनी ऑस्ट्रेलिया से लेकर बरतानिया तक सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और ये सालाना $25 बिलियन, हमारी कल बरामदात $16 बिलियन हैं के मंसूबे मुकम्मल करती है, जबकि दूसरी तरफ ये अपने मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते थे। ये एक तरफ मुल्क के तीसरे बड़े अवार्ड होल्डर हैं और दूसरी तरफ ये पुलिस, FIA और नैब को मतलूब हैं। ये एक तरफ सिंगापुर में पाकिस्तान एम्बेसी के सबसे बड़े डोनर हैं। हुकूमत सैलाब से लेकर ज़लज़ला ज़दगान तक के लिए इनसे इमदाद तलब करती है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अदालतों में डॉक्टर शहजाद नसीम हाजिर हो की आवाज़ें लग रही हैं। चुनांचे हम अगर शहजाद नसीम को पाकिस्तान में सरमायाकारी की खौफनाक तरीन मिसाल करार दें तो ये गलत नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर शहजाद नसीम 100% सच्चे हैं और ठीक हैं, हो सकता है इनकी तरफ से भी गलतियां हुई हों, लेकिन क्या रियासतों का काम सरमायाकारों को इस तरह जलील करना होता है? रियासतें ऐसे मामले में बार बार मुज़ाकरात करती हैं, ये पार्टियों को बिठाती हैं और इनके मसले हल करती हैं। ये सरमायाकारी को इस तरह पुलिस स्टेशनों में ज़ाया नहीं करती। आप खुद फैसला कीजिए। शहजाद नसीम एक बड़ा कारोबारी नाम है, अगर इनके साथ अपने मुल्क में ये सलूक होगा तो क्या गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे? मुझे यकीन है ये शख्स अगर किसी दूसरे मुल्क का शहरी होता तो वो मुल्क से सरमायाकारी का सफ़ीर, वज़ीर या मुशीर बना देता और इसकी मदद से आलमी सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता, जबकि हमने इसे अबरत की निशानी बना दिया। हमने इसकी नेकी को इसके लिए सज़ा बना दिया। हुकूमत ने मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए जून 20 को स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है। इसका मकसद दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे करना है। कौंसिल में सूल और मिलिट्री दोनों कस्म के एहलकार मौजूद हैं और बज़ाहिर हुकूमत और फ़ौज दोनों फरीक इस बार सीरियस दिखाई देते हैं। हमें यह कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, ताहम मेरी कौंसिल से दरख्वास्त है, सरमायाकारी के खेल में मकामी सरमायाकार और ओवरसीज़ सरमायाकार सबसे अहम होते हैं। बाकी दुनिया इनके बाद मुल्कों की तरफ मुतवज्जे होती है। आप अगर मुल्क को सरमायाकारी के लिए खोलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने मकामी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारों का एतमाद हासिल करें। अगर ये लोग सरमायाकारी के लिए तैयार हो गए तो फिर बाकी दुनिया के सरमायाकार भी आ जाएंगे। लेकिन अगर शहजाद नसीम जैसे लोग गले में सितारा इम्तियाज़ डालकर भी पुलिस, नैब और FIA से छपते फिरेंगे तो फिर यहाँ कौन आएगा? चुनाचे मेरी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से दरख्वास्त है, डॉक्टर शहजाद नसीम आपके लिए टेस्ट केस हैं। आप इनसे राबिता करें, इनकी सुनें, इन्हें मुतमईन करें, इनसे इनके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कराएं और फिर इन्हें सरमायाकारी का मुशीर या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एम्बेसडर बना दें ताकि ये दुनिया को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे करें। आप इनसे एयरपोर्ट्स भी बनवा सकते हैं, नए शहर भी डेवलप कर लिख सकते हैं और इस्लामाबाद के बिलियो एरिया को बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में भी तब्दील करा सकते हैं। मुल्कों की तरक्की का ये रास्ता होता है, लेकिन हमें ये रास्ता लेने के लिए अपनी हमाकत और अना तरक करनी पड़ेगी और हम जाहिर है अपने इन असासों से महरूम नहीं होना चाहते। चुनांचे हमारी मुल्कियत दूसरों के घरों में अंडे दे रही हैं और हम चारपाई पर बैठ कर पच पच कर के दूसरों के मुर्गों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं।